Uttar Pradesh will witness a clash of heavyweights Narendra Modi and Mulayam Singh Yadav today as they both address rallies in the state. Massive crowds are being seen in Varanasi, where Chief Minister Akhilesh Yadav kick-started the rally shortly after 1. Now we've been told that Mulayam Singh Yadav is addressing the crowds. Let's listen in. और जनता के बीच जाकर के समाजवादी पार्टी की सरकार की उपलब्धियां और समाजवादी सरकार की नीतियों को और समाजवादी पार्टी की क्या नीति है, देश को कैसा बनाना चाहती है, बता देना। समाजवादी पार्टी सबसे पहले देश के भेदभाव को मिटाना चाहती है, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना चाहती है, गरीब अमीर की खाई पाटना चाहती है। समाजवादी पार्टी धर्म के नाम पर, जात के नाम, क्षेत्र के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करती है। इसे हमारे साथियों को, नेताओं को समझ लेना चाहिए। न तो क्षेत्रीय भावना है, न जाति भावना है, न धर्म की भावना है। इंसानियत चाहती है समाजवादी पार्टी। और सारे इंसानियत लोगों को क्या सुविधा है, क्योंकि आज़ादी के बाद जब अखबार कल पढ़ रहे थे शायद आज ही हो, आज दुनिया में 20 करोड़ लोग भूखे हैं। अगर 20 करोड़ भूखे हैं तो 1/6 हमारा हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का 1/6 उत्तर प्रदेश है। तो 1-2 करोड़ तो हमारे यूपी के अंदर भूखे होंगे। अगर ऐसा है तो आजम साहब, और यहां से मैं अपील करता हूं सबकी सरकार की तरफ से, मैंने कई सभाओं में पहले कहा कि बहुत से घरों में आज तक ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, खुशी के साथ त्योहार नहीं मना पा रहे, त्योहार का भोजन नहीं बन पा रहा है। ये स्थिति आज आपके हिंदुस्तान में भी है। तब मैंने कहा था समाजवादियों, आप अपने गांव में, मोहल्ले में, शहर में, चाहे ईद हो चाहे होली हो, देख लेना क्या उस दिन का अच्छा भोजन सबके यहाँ बना या नहीं बना है, तो आप चुपचाप मदद कर देना। कई बार मैंने ये बात कही क्योंकि मेरा अनुभव है, देखा है, सुना नहीं, देखा है कि आज हिंदुस्तान के अंदर भी अच्छे त्योहार नहीं मना पाते। ये कौन जिम्मेदार है? आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी जिनकी सरकारें रही हैं, दिल्ली में तो कुछ समय छोड़ करके लगातार केंद्र सरकार रही है, क्या जो कांग्रेस की सरकार रही, आज भी कांग्रेस की सरकार है। बताओ 5 साल में क्या कर दिया है? घोटाला के अलावा क्या हुआ? घोटाला हुआ है, अत्याचार हुआ है, महंगाई हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। महंगाई और घोटाले ने तो देश को चौपट कर दिया। 5 साल में रहा लोकसभा के अंदर, कभी घोटाला, कभी महंगाई को लेकर के ही बहस होती रही। कितनी बहसें हुई घोटाले को लेकर, 4 बहसें लोकसभा में हुई 5 साल के अंदर। महंगाई को लेकर के हर सत्र में बहस हुई, लेकिन महंगाई पर रोक नहीं लगा सके। और महंगाई के कारण हिंदुस्तान के हजारों लोगों की जान चली गई। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में भी भूख के कारण कुछ लोगों की जानें गईं। अब यह हालत है हिंदुस्तान का। क्या गांधी जी का सपना था कि कोई भूखा नहीं रहेगा, गरीब अमीर की खाई पाट देंगे? ये सपना था। और हमारा देश इतना महान बनेगा कि हिमालय से ऊंचा जाएगा हिंदुस्तान, हिमालय को पार करेगा हिंदुस्तान। ये गांधी जी ने स्वयं भाषणों में कहा है, लिखा है, पढ़ा है। लेकिन आज आप देखें कि चीन हमको घुड़की दे रहा है। अगर समाजवादी पार्टी न हो तो घुड़की का कोई जवाब भी लोकसभा नहीं देने वाला था, कोई देने वाला नहीं था। 19 किलोमीटर फौजें घुसताई हमारी सीमा के अंदर चीन की, तो सबसे बड़ा खतरा जब देश को है
और देश को जो खतरा हो जाएगा तो सोचना पड़ेगी ये काशी की जनता, ये राजनारायण की धरती, संघर्ष के प्रतीक राजनारायण कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। राजनारायण जी अकेले व्यक्ति ने एक बार पूरे हिंदुस्तान में परिवर्तन कर दिया, चाहे अदालत के द्वारा हो चाहे जनता के द्वारा हो। एक मिसाल काम करके गए कि वर्तमान प्रधानमंत्री को भी पराजित किया, पहले अदालत ने पराजित किया और फिर चुनाव में भी पराजित किया। ये धरती है काशी की जहां से राजनारायण जी जैसे नेता पैदा हुए। भूल बन जाना राजनारायण जी के अंदर। और मुझे जब याद आती है कि हम पहला चुनाव लड़े तो राजनारायण जी ने ही हमारे चुनाव का उद्घाटन किया। 2 सभाएं की, धनवा और हेवरा, 2 सभाएं की। रामसेवक यादव जी ने भेजा कि नेताजी मुलायम सिंह का उद्घाटन किए, नौजवान लड़ रहा है। राजनारायण जी किया। तो ये धरती राजनारायण जी की भी है। राजनारायण जी को भूल बन जाना, आखिरी दिनों में उनको जो तकलीफ हुई है उससे हम कभी कभी भावुक हो जाते थे, भावुक हो जाते थे। और तकलीफ हमारे यहाँ पार्टी के दफ्तर में बैठ गए, आपको पता होगा 3 घंटा बैठे दफ्तर में और झगड़ा 3 घंटा लगातार हमसे किया, बुरा भला भी किया। फिर कहा लाई चना मंगाओ, फिर लाई चना मंगाए, लाई चना खा खा करके हमको बहुत बुरा भला कहा प्यार से। ऐसे थे नेता राजनारायण जी। और मैं जानबूझ के मैं कह रहा हूं, मुझे याद आ रही थी कि बनारस के पैदा हुए राजनारायण जी। इसे नौजवानों से मैं कहूंगा कि नौजवानों, आने वाला संघर्ष आप पर ही होगा। आने वाला समय अगर समाजवादी आंदोलन को मजबूत किया तो इस देश की सत्ता आपके हाथों में होगी। गंभीरता से विचार करना, सोचना, पढ़ना, लिखना और जनता के बीच ऐसा आचरण करना कि जनता आपको प्यार करने लगे, आपका आदर करने लगे। चाहे कोई हो दुखी, दुखियों के साथ हमेशा साथ दे देना। कहीं अन्याय हो तो अन्याय का वही विरोध करना। इतनी हिम्मत होनी चाहिए। जहां अन्याय हो, जहां नाइंसाफी हो, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे जात के नाम पर हो, चाहे क्षेत्र के नाम पर हो, चाहे अमीरी गरीबी के नाम पर हो, उसका विरोध तत्काल वहीं आपको करना चाहिए नौजवानों। तब समाजवादी आंदोलन मजबूत होगा। अन्याय का विरोध और न्याय का साथ देना, ये समाजवादी पार्टी। इसे आने वाला चुनाव आपके जीवन का महत्वपूर्ण चुनाव है। ये मामूली चुनाव नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका समाजवादी पार्टी की होगी। अगर आपने मिलजुल करके ज्यादा लोकसभा की सीटें जितवा दी तो दिल्ली में समाजवादी पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। ये सबसे बेहतर मौका है। न बहुमत है बीजेपी का और न बहुमत है कांग्रेस का। अब गोरखपुर में भी बीजेपी की सभा इसी वक्त हो रही और सभा का मुख्य अतिथि कौन है? प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। और कहते गुजरात बना देंगे। कृपा करके सोचना, विचार करना। अब गुजरात बनाने की तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। तुम गुजरात बनाओगे, अत्याचार करोगे, कत्लेआम कराओगे। और गुजरात में ही तो किया आपने। तुम कत्लेआम कराना चाहते हैं, हम गुजरात बनाना चाहते हैं। क्या गुजरात में किया आपने? आपको पता लगाना चाहिए अभी पार्टी के लोगों से। क्या बेरोजगारी का भत्ता दिया है? क्या किसानों का कर्जा माफ किया है? ऐसा गुजरात में किया है क्या जो आज गोरखपुर में बोल रहे हैं? कौन सा काम किया? क्या महिलाओं के लिए विशेष सुविधा क्या दी? कितने लोगों को रोजगार दिया? कोई भी नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की आप जानते झूठी अफवाह फैलाने के अलावा कोई काम नहीं।
और मुकाबला कर रहे यूपी में, और मुकाबला कर रहे यूपी में, और मेरा नाम लेना बंद कर दिया। अब 30 सभाओं में जाकर के मुझे गालियां दी। हम तो तुम्हारे घर में चले गए थे जब तुम जुल्म कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, कत्लेआम कर रहे थे, और आपने मुझे धमकी दी थी। कांग्रेस सुरजीत थे, इंद्रजीत गुप्ता थे, बर्दन साहब थे, देवे गौड़ा थे, सब लीडर थे, और मुझे धमकी दी कि अगर अहमदाबाद के अंदर प्रवेश किया तो तुम्हारी जान चली जाएगी, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हूं। ये हमको धमकी दी थी। मैंने परवाह नहीं की, जान चली जाएगी, लेकिन जिन पर जुल्म किया, अत्याचार किया है, किस मुंह से वोट मांग रहा है? मामूली बात, तुमने महिलाओं को नंगा किया, तुमने महिलाओं को नंगा करके गुप्तांगों में, चोटी वाली गुप्तांगों में, वो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब हम गए अस्पताल के अंदर तब महिलाओं ने सारे कपड़े अलग फेंक दिए। मैंने अपने आंखों को पीछे कर लिया। उन्होंने कहा कर रहे आंखें पीछे, मैं आपके अलावा किसी को नहीं दिखाऊंगा कि चोटें कहां हैं। अब सोचो, ये उत्तर प्रदेश में घूम रहा, अब सोच लेना चाहिए चोटें कहां थी। और बहनों ने खुल करके कहा, मैं मुलायम सिंह को ही चोट दिखा सकता हूं, किसी को नहीं। कहां चोटें थी? सुरजीत साहब ने कुछ थोड़ा देख के एकदम भाग गए। यह अत्याचार करने वाला कोई इंसानियत नहीं। वो मुलायम सिंह पर टिप्पणी करेगा, आजम साहब टिप्पणी करेगा, समाजवादी पार्टी की टिप्पणी करेगा, और बीजेपी को कोई नेता ही नहीं मिला। यही जुल्म करने वाला, महिलाओं को नंगा करके गुप्तांगों में चोट पहुंचाने वाला, गुजरात के अंदर जिन्होंने आंखों से देखा, बातचीत की, और मैं कहूंगा वहां के मुसलमान भाइयों को रोका गया और हमको धमकी दी कि अगर प्रवेश किया तो तुम्हारी हत्या होगा, मैं जिम्मेदार नहीं। मैंने एमएसपी से कहा मुझे मौका दीजिए, नहीं जाऊंगा, नहीं किया, मैं चला गया। मैं उन मुसलमान भाइयों को बधाई देना चाहते, एक मैदान में हजारों की तादाद में इकट्ठे हो गए और कर्फ्यू की ऐसी तैसी कर दी। सुरजीत साहब का है नहीं, कहते कि ये मरवा देगा मुलायम सिंह, ध्यान रखिए क्या करें हम। अगर इसके साथ नहीं जाते तो दिक्कत होती है, जाते तो मरवा देगा, क्योंकि फैसला किया था डीएमएसपी कि आप अंदर नहीं आ सकते।